नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मीनल मित्तल है। मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ मित्तल स्किन एस्थेटिक क्लिनिक जो फर्स्ट फ्लोर मित्तल डायग्नोस्टिक सेंटर पे। और जैसे कि इस टाइम पे गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है, तो हमें जो स्किन से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियाँ ऐसी होती हैं जो इस टाइम पे बढ़ने लगती हैं। मोस्ट कॉमन उसमें फंगल इन्फेक्शन होता है। जब गर्मी बढ़ती है, स्वेटिंग बढ़ती है, नमी बढ़ती है शरीर पे, तो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन में जो भी हमारे स्किन के फोल्ड्स होते हैं, जैसे ग्रोइन एरिया है, एक्जिला है, जो भी स्किन के फोल्ड्स होते हैं या वेब स्पेसेस होती हैं फिंगर्स के बीच में या टो वेब स्पेसेस जो होती हैं, तो वहाँ पर जब नमी रहती है स्वेटिंग की वजह से फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है प्रॉपर्ली क्लीन करते रहना। जो भी हमारे स्वेट वाले एरिया हैं उनमें प्रॉपर क्लेंजिंग ज़रूरी है। साथ में कोई भी अगर आपको फंगल इन्फेक्शन की परेशानी है तो एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर्स यूज़ कर सकते हैं और एंटी फंगल सोप्स यूज़ कर सकते हैं रेगुलरली अगर फंगल इन्फेक्शन है। वैसे प्रॉपर्ली अगर फंगल इन्फेक्शन है तो आप प्रॉपर एक डॉक्टर के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके जो पूरा ट्रीटमेंट होता है वो लेंगे तो वो और भी बेटर है। और रेगुलर रूटीन में उन चीज़ों से बचने के लिए, फंगल इन्फेक्शन की परेशानियों से ज़रूरी है कि आप एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर या एंटी फंगल सोप्स यूज़ कर सकते हैं। और जो भी क्लोथ्स हैं उनको रेगुलरली वॉश करना, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ वॉश करना भी ज़रूरी है, जिससे कि जो भी स्पोर्स या फंगल इन्फेक्शन के स्पोर्स जो भी क्लोथ्स में रह जाते हैं वो सब क्लेंस होते रहें, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। साथ में जब स्वेटिंग बॉडी पे भी ज़्यादा होती है गर्मी की वजह से, स्कैल्प में भी ज़्यादा होती है, ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से स्कैल्प में भी कभी कभी फंगल इन्फेक्शन या क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा डर्ट की वजह से भी परेशानी बढ़ने लगती है। तो स्कैल्प को भी रेगुलरली क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है एवरी ऑल्टरनेट डे, क्योंकि स्वेटिंग ज़्यादा होती है गर्मी के मौसम में। तो एवरी ऑल्टरनेट डे एक माइल्ड शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि प्रॉपर्ली क्लेंस भी होता रहे और वो आपके बालों को डैमेज भी नहीं करे। जो सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री जो शैम्पूज़ होते हैं वो आप रेगुलरली यूज़ करेंगे तो वो आपके स्कैल्प को और हेयर को डैमेज भी नहीं करेगा, ड्राइनेस भी नहीं करेगा। और जो स्वेटिंग की वजह से जो स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन की परेशानियाँ होती हैं वो भी नहीं होंगी। जब और भी कुछ ऐसी परेशानियाँ होती हैं जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारे जब स्वेटिंग के साथ साथ बढ़ने लगती हैं, जैसे मलेरिया होता है, घमौरी जिसे हम कहते हैं, घमौरी की परेशानी भी तापमान बढ़ने के साथ और पसीने के साथ बढ़ने लगती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर बाथिंग बहुत ज़रूरी है। पानी पीना मतलब रेगुलर हमारा वाटर इनटेक भी अच्छा होना चाहिए ना, वाटर इनटेक भी कम नहीं होना चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स जो भी होते हैं वो सब लेते रहें डाइट में प्रॉपर्ली। और साथ में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। और खुद अगर नहीं भी जा पा रहे हैं तो तब तक के लिए आप जो कैलामीन लोशंस होते हैं उनको कुछ टाइम के लिए जब यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक रिलीफ तभी मिल जाए, कामिंग इफ़ेक्ट हो जाए बॉडी पे और आपको रिलीफ मिल जाए उसमें। गर्मी में सबसे इम्पॉर्टेंट वाटर इनटेक, एडिक्वेट वाटर इनटेक होना चाहिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। साथ में फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स आप खाने के साथ ज़रूर लें। और फ्रेश फ्रूट्स में भी जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वाटरमेलन है, तो वो सब चीज़ें जो इस समय सीजनल फ्रूट्स जो आ रहे हैं वो उनका इंटेक बहुत ज़रूरी है। आप जांच करा सकते हैं, अगर बहुत लंबे समय से आपको परेशानी है तो जांच भी करा सकते हैं फंगल इन्फेक्शन के लिए, या और भी जो परेशानी होती है उनके लिए भी जाँचें होती हैं। फंगल इन्फेक्शन के लिए डायग्नोसिस के लिए भी जो जाँचें होती हैं वो हम करा सकते हैं।